किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए उपकार को मानना कृतज्ञता कहलाती है। और ऐसे व्यक्ति को जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। और किसी व्यक्ति के किए गए उपकार को नहीं मानना उसे हम कृतघ्नता कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम कृतघ्न व्यक्ति कहते हैं। कृतज्ञता और कृतघ्न की परिभाषा जानने के बाद इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, किस तरह से ये हमारे जीवन में कभी दुख का कारण बनती है, किस तरह से ये जीवन में हमारे एक स्थायी चिंता का कारण बनती है। आज कोई इंसान चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो, किशोर हो, युवा हो, वो प्रौढ़ हो या फिर वृद्धावस्था में क्यों ना हो, हर कोई इंसान किसी न किसी प्रकार की एक अननेसेसरी वरी से चिंता से ग्रस्त होता है। और इस चिंता में से कृतज्ञता और कृतघ्नता का कितना बड़ा योगदान है, आज इस वीडियो में स्पेशल इसी बात पर विशेष थे बात की जाएगी। और अगर आप में से कोई भी इंसान किसी भी प्रकार से कोई इंसान पर अगर आपने कोई किसी प्रकार का एहसान किया हो, किसी प्रकार का उपकार किया हो और उसके बाद वो इंसान आपके विरुद्ध हो गया हो, या फिर वो इंसान आज कृतघ्न रवैया अपना चुका हो या फिर कृतघ्न है, आप भी इस मानसिकता उसके बाद अगर आप वैमनस्य की मानसिकता में या पश्चाताप की मानसिकता में घुस चुके हो, दुखी हो इस बात को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कृतघ्नता का रवैया और कृतघ्नता के झटके को हम सहन नहीं कर पाते और जीवन में पश्चाताप या दुखी हो जाते हैं, शिकायत करना शुरू कर जाते हैं, जीवन भर इस बात से परेशान होते रहते हैं कि उस इंसान के साथ हमने ऐसा ऐसा किया, उस इंसान के साथ ऐसा ऐसा किया, फिर भी वो इंसान कृतघ्न हो गया और तपाक से झटके को सहन नहीं कर पाते और आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आज इस वीडियो में स्पेशल इसी मुद्दे पर बात की जाएगी। हाय, दिस इज प्रेम तीती, ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे स्पेशल कृतज्ञता और कृतघ्नता के द्वारा हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों हम कृतघ्नता के झटके को सहन नहीं कर पाते, किसी भी व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति को हम सहन नहीं कर पाते। अगर इस बात की बात की जाए तो इसके पीछे मुख्य कारण यही होता है, क्यों सहन नहीं कर पाते हम कृतघ्नता को, किसी अनौपकारी व्यक्ति को हम क्यों नहीं सहन कर पाते, जो किसी के उपकार को नहीं मानता उस इंसान को हम क्यों नहीं सहन कर पाते। उसके पीछे कारण यह है कि हम एक ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध उम्मीद पाल चुके होते हैं और ये उम्मीद कब हमारे भविष्य में चिंता का बीज बो देती है पता ही नहीं चलता। हमारी चिंताओं में से ये भी बहुत बड़ा कारण होता है इंसान के, जब कोई इंसान कृतज्ञता के रवैये को सहन नहीं कर पाता और जीवन भर दुखी रहता है, पश्चाताप करता रहता है कि यार मैंने उसके साथ ये नहीं किया होता तो, इसके साथ ये नहीं किया होता तो, ये नहीं किया होता तो आज मुझे दुखी नहीं होना पड़ता, आज मुझे ये नहीं होना पड़ता, आज इतना पश्चाताप नहीं करना होता, मैंने ही तो उसको पाला था, मैंने ही तो उसके साथ ऐसा किया था, बहुत दुखी हुआ हूँ यार, मैंने ऐसा नहीं किया था, काश उस समय मुझे पता होता। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि वो काश शब्द उस समय ना हो, आज ही आप उस शब्द को सुन लें, क्योंकि आप और हम ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध उम्मीद कर चुके हैं। ह्यूमन बीइंग क्या होती है? मनुष्यता जिसे हम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो मानव मात्र का, सभी मानव मात्र का एक साधारण और औसत और सामान्य व्यवहार होता है, उसे हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। जिस तरह से किसी इंसान को अगर आप गुस्सा दिलाते हो, किसी इंसान को गाली बकते हो, गालियां देते हो, तो नैसर्गिक ह्यूमन बीइंग है कि वो इंसान गुस्सा होगा और आवेशित होगा, क्रोध प्रकट करेगा, ये ह्यूमन बीइंग है। अगर ऐसे में हम उम्मीद ये कर लेंगे कि यार मैं उसको गाली दूँ तो क्या उसे मुझको गाली नहीं देनी चाहिए ना, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो ये कौन सी उम्मीद है? ये हमारे ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध उम्मीद है। ऐसी उम्मीद हमें दुख देगी या खुशी देगी? 100%, 1000% दुखी करेगी, क्योंकि हमने ऐसी उम्मीद नहीं कर रखी थी उनसे कि वो गाली देगा। जबकि हमने उम्मीद क्यों कर रखी थी? ऐसी उम्मीद कर रखी थी वो मुझे गाली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध उम्मीद थी, देगा वो तो गाली। जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो देगा वो तो गाली। तो यही बात है, हम कृतज्ञता की उम्मीद ह्यूमन बीइंग, कृतज्ञता की उम्मीद ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध करती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कहती है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में हर कोई इंसान कृतघ्न रवैये का होता है और कृतघ्नता साधारण है, नॉर्मल है, सामान्य है। इसके बिना इस संसार की उम्मीद और कल्पना नहीं की जा सकती। इट्स ह्यूमन बीइंग। और इस ह्यूमन बीइंग को जितनी आसान ह्यूमन बीइंग है उतनी साधारण तरीके से इसे स्वीकार करो। जब भी जीवन में कोई कृतज्ञ रवैया हो या कोई कृतघ्न मूवमेंट हो या फिर ऐसे कृतघ्न व्यक्ति से मुलाकात हो या कोई इंसान आपको कृतघ्नता जाहिर करके आहत करता है या झटका देता है, उसी समय इसे साधारण तरीके से स्वीकार कर लो। दिस इज नॉर्मल, ये ह्यूमन बीइंग है और ये होना है।
आज आप और हम जिस इंसान के साथ जितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, जितना बड़ा उपकार कर रहे हैं, अगर हम ये उम्मीद मान बैठे हैं कि ये इंसान मेरे एहसान के मानेगा, ये इंसान मेरे उपकार को मानेगा, ये उपकार के बदले अब मेरा हमेशा आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा, एहसानमंद रहेगा, तो मिस्टर ये हमारी ये बहुत बड़ी भूल है, और जिसे हम मानवीय या फिर दुखद भूल कह सकते हैं। क्योंकि कृतज्ञता की उम्मीद ना करना और कृतज्ञता की उम्मीद करना एक मानवीय और दुखद भूल मात्र है, वास्तविकता में कुछ ही नहीं है। जब हम किसी इंसान के साथ ऐसे दुखी होते हैं ना, कई बार मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया लेकिन उसने मेरे साथ ये कर दिया। पेरेंट्स दुखी होते हैं कि संतान के लिए मैंने ये सब किया लेकिन संतान कृतघ्न हो गई। परिजन दुखी होते हैं परिवार के सदस्य को लेकर कि हमने उसके साथ वो किया, इतना सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, ये सब कुछ किया, लेकिन वो कृतघ्न हो गया। अब इसमें दुखी होने की क्या बात है? ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध हमने पहले उम्मीद कर रखी ना। अच्छी बात है अगर वो कृतज्ञ रहता तो, लेकिन वो नहीं रहा, इट्स ओके, इसे साधारण तरीके से स्वीकार करें। ह्यूमन बीइंग है ये। लोग ईश्वर के एहसान को भूल जाते हैं, लोग डॉक्टर के एहसान को भूल जाते हैं। ईसा मसीह जो कि कुष्ठ जैसी व्याधि को काटते थे, उनमें से जब वो 9-10 रोगियों को ठीक करते थे तो 9 रोगी उनके एहसान को भूल जाते थे, उनके विरुद्ध खड़े हो जाते थे। आज क्या हो रहा है? उतना बड़ा तो हम एहसान कर ही नहीं रहे ना किसी के साथ, वो जीवन बचाते थे लोगों का। आज क्या हो रहा है? जब हम बीमार होते हैं, किसी व्याधि से ग्रस्त होते हैं, शारीरिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तब ये उम्मीद करते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका इलाज लेते हैं। एक दिन जब वो इलाज करते हैं हम तैयार हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, वापस एकदम रिकवर हो जाते हैं। क्या उसके बाद कभी हम एहसान को भुनाने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए कभी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। क्यों? इट्स ह्यूमन बीइंग। हम सब कृतज्ञ हैं, और कृतज्ञता साधारण है। सबके पास कृतज्ञता होती है, सब लोग कृतज्ञ होते हैं। उपकार को नहीं मानने वाले होते हैं सब लोग, सभी इसी तरह के होते हैं। और उस समय हम अपना आप को तर्क देते हैं, यार डॉक्टर का तो ये पैसा था, उसके पास तो उसका काम है ये, उसको तो करना ही चाहिए, हमने उसको फीस दी थी, पैसे दिए थे। अरे भाई, पैसे से, फीस से हमारा जीवन बच सकता है क्या? नहीं बच सकता ना। डॉक्टर के काम से बचता है, डॉक्टर की नॉलेज से बचता है, डॉक्टर की वजह से हमारा जीवन नहीं आता है। क्या हम उस पैसे से अगर डॉक्टर को नहीं देते, किसी और को देते, जीवन बच सकता था? नो, नहीं बचना संभव था। तो अब जीवन दिया, नया जीवन दिया, उसके प्रति आभारी रहने का, आभार प्रकट करने का हमारा फर्ज होता है कि नहीं होता? लेकिन कितने लोग हैं जो डॉक्टर से ठीक होने के बाद कभी आभार प्रकट करने के लिए जाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, शायद नहीं जाते हैं। और कई लोगों को तो ये भी पता नहीं किस डॉक्टर ने हमारा इलाज किया था। क्या है? ह्यूमन बीइंग। और ये साधारण है, ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन हम क्या, जब हम किसी के साथ कोई एहसान करते हैं, किसी का कोई काम करते हैं, उपकार करते हैं, उसको हम याद रखते हैं। याद इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम किसी के साथ कोई उपकार करते हैं, किसी का कुछ भला करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसके बाद हम ये उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, अपना हक मानना शुरू कर देते हैं कि हमने उस इंसान के साथ इतना बड़ा ऋण किया, इतना बड़ा एहसान किया, तो इंसान कभी अपने उपकार को नहीं भूल सकता। और उसके बाद उससे हम ये उम्मीद के साथ हक जताना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा हक है, उस इंसान से मैं ये पा सकता हूँ। अपना अधिकार मानना शुरू कर देते हैं उस इंसान पर, जबकि वास्तव में हमारा अधिकार नहीं होता है। ये हमारी एक उम्मीद मात्र होती है, और जो उम्मीद भी ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध है। इसे सहजता से स्वीकार करें, इसे साधारण तरीके से स्वीकार करें कि कृतज्ञता साधारण है, ये ह्यूमन बीइंग है। हर कोई इंसान इस दुनिया में कृतज्ञ होता है, ईश्वर के एहसानों को भूल जाता है, बड़े से बड़े एहसान को कोई इंसान भूल जाता है। इस दुनिया में अगर कोई कहीं स्वार्थी, घमंडी या फिर कृतघ्न रवैये का व्यक्ति मिले तो इसमें वायलेंस करने की आवश्यकता नहीं, इसमें आश्चर्य या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। कृतज्ञता खरपतवार की तरह होती है, जो इंसान के माइंड में, इंसान के रवैये में, इंसान के व्यवहार में अपने आप पैदा होती है, और ये सब इंसान के जगह पैदा होती है। क्या ऐसी कोई जगह है पृथ्वी पर जहाँ फसल बोई जा, सिर्फ फसल ही फसल होती हो, खरपतवार नहीं होते हैं? ऐसी कोई जगह है? ऐसी कोई भी जगह नहीं, क्योंकि खरपतवार नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, वो तो होनी है। और उसी तरह ये बात है कि कृतज्ञता स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, कृतज्ञता मिलनी है, कृतज्ञ स्वाभाविक है, कृतज्ञ व्यक्तित्व स्वाभाविक है, मिलना है। जिस तरह से जहाँ फसल होती है वहाँ खरपतवार की उम्मीद ना करना हमारी मानवीय भूल या दुखद भूल मात्र होती है, उसी तरह जहाँ हम किसी के इंसान पर उपकार करते हैं, एहसान करते हैं, उसके बाद उसको उसके कृतघ्न रवैये की उम्मीद ना करना हमारी सिर्फ मानवीय भूल या दुखद भूल मात्र होती है। अगर हम हमारे चारों ओर, या अगर हम अपने जीवन में हमेशा कृतज्ञता की उम्मीद करते हैं कि लोग जिन पर हम उपकार करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि उसके बदले लोग हमारे प्रति कृतज्ञ, आभारी या ऋणी रहेंगे, अगर हम इस तरह की उम्मीद करते हैं तो हम एक स्पष्ट दुख की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं,
जो दुख हमारी चिंता का कारण बनेगा, जो दुख हमारे किसी दिन वैमनस्य या द्वेष भावना का कारण बनेगा या फिर पश्चाताप का कारण बनेगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को कोई बदल नहीं सकता। ह्यूमन बीइंग ये है कि कृतज्ञता हर इंसान में, हर एक इंसान में होती है, और ये कि नॉर्मल है, साधारण है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। आज हम जिस इंसान के साथ जो काम कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस इंसान का हम जो उपकार कर रहे हैं, वो इंसान एक दिन मिनट एक पलक झपकते में हमारे सब एहसानों को भूल जाएगा, सब उपकार को भूल जाएगा। एक पति पत्नी एक दूसरे को जब रिश्ते में जुड़ते हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं। पत्नी अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के पति के पास आती है, और पति अपने जीवन की सब कुछ खुशियां छोड़ के पति के लिए सब कुछ, पत्नी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक चलता है जब तक उसको बोया जाता है, उसको खाद पानी बीज बराबर डाला जाता है, तब तक ये सब कुछ चलता है, एक दूसरे के प्रति वो कृतज्ञ रहते हैं। लेकिन जैसे ही रिश्ता थोड़ा बहुत कड़वा होता है, उसी समय एक दूसरे को एहसान को तुरंत भूल जाते हैं वो। जबकि त्याग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो त्याग नहीं करते, लेकिन तुरंत कृतज्ञ हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, हर एक रिश्ते में होता है। हम एक दूसरे में हर दुनिया में कहीं भी जाते हैं, दोस्त के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, हम इस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कृतज्ञ व्यक्ति है, वो मेरे एहसानों के प्रति कृतज्ञ रहेगा। लेकिन ऐसी उम्मीद करना बेतुकी या बेबाक उम्मीद है, जो कभी पूरी नहीं होने वाली है। जब भी जीवन में कोई कृतज्ञ रवैये या कृतघ्न रवैये से, कृतघ्न या कृतघ्न व्यक्ति से मूवमेंट हो, भेंट हो, या कभी भी जीवन में जब इस तरह की घटना हो, तो इसे बड़े साधारण और आसान तरीके से स्वीकार करें, और पहले से ही जीवन में मान के चले कि आज हम जिस इंसान के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस बच्चे के साथ, जिस वस्तु के साथ, किसी के साथ उपकार भला या साधारण जो भी काम कर रहे हैं, एहसान का काम कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, जिसका भला कर रहे हैं, ये हमारा वर्क है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है, इसलिए कर रहे हैं। कभी भी इस उम्मीद के साथ ना करें कि उसके बदले मुझे ये मिलेगा, उसके बदले वो व्यक्ति कृतज्ञता जाहिर करेगा, उसके बदले वो व्यक्ति हमारा कृतज्ञ रहेगा। अगर आप काम नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, वो काम मत कीजिएगा। लेकिन अगर करना चाहते हो तो ये उम्मीद कभी जीवन में मत कीजिएगा कि कोई व्यक्ति हमारे एहसानों के प्रति कृतज्ञ होगा, कोई व्यक्ति हमारे एहसानों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करेगा। इस दुनिया में हर एक इंसान कृतघ्न रवैये का होता है। इस दुनिया में कृतघ्नता स्वाभाविक है, नेचुरल है। इस बात को हमेशा स्वीकार करें, और उस भविष्य के एक मनवांछित, जिसे हम कह सकते हैं मानसिक उम्मीद, जो कि ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध उम्मीद है, जो हमारे दुख का कारण बनने वाली है, उस दुख को आज ही समाप्त कर ले, उस उम्मीद को आज ही समाप्त कर ले, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ कृतघ्न होता है। थैंक यू।